नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि 17 जून से स्कूलें प्रारंभ की जानी है नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से, तो और फाइनली अभी तक इसके लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं कि कब तक अतिथि शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रस्तावित की जानी है। हालांकि बहुत ही जल्द आपसे संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आदेश देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आदेश देखने को नहीं मिले। लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में लगातार कुछ नए नए बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं। साथ ही में डीपीआई की ओर से भी कुछ नए आदेश हैं जो जारी किए जा रहे हैं, और जिसके तहत काफी रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है अतिथि शिक्षकों के लिए 2024-25 है। तो क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहा है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही व ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए सत्र के लिए नियुक्तियां प्रारंभ की जानी है। जल्द ही आपको आदेश भी देखने को मिल जाएंगे। एक नए गाइडलाइन, एक नए नियमों के तहत आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया 2024-25 हेतु, और इसके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के पूर्ण आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 17 जून से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाना है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो आप सभी के टीटी यानी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जा रही है। 15 जून तक इसके लिए जो लास्ट डेट है वह दी गई है। इसके लिए भी डेट बढ़ाए जाने की अभी संभावनाएं एक तरफ तो बन भी रही है, एक तरफ नहीं भी। इसलिए अगर आप अभी तक शैक्षिक, व्यावसायिक या टीटी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी जानकारी पोर्टल पर फीड नहीं करा पाए हैं या वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो 15 जून के पहले निश्चित तौर पर करा लें, क्योंकि अभी तक डेट बढ़ाए जाएंगे अथवा नहीं, इसके लिए कोई स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो महापंचायत आदेश जो कि जारी न होने से काफी अतिथि शिक्षक यहाँ पर नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रेड अलर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि क्यों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी पोर्टल पर फीड कराई जा रही है। इसके लिए अभी अंतिम आदेश आना बाकी है कि आखिरकार पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया भी जाएगा अथवा नहीं। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः संभावनाएं पूरी तरह से बन रही हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के 2018 के निर्णय के अकॉर्डिंग जो पैनल जहां पर थे वे वहीं पर रहेंगे, लेकिन अगर कोई नए बदलाव नहीं किए जाते उस स्थिति में, तो यहाँ पर इस स्थिति को आदेश आने के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिरकार पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी नए शैक्षणिक सत्र में सेवाएं दे पाएंगे अथवा नहीं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 8,720 पदों पर नई शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 1 के लिए प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, और फाइनली 1 महीने के अंदर ही इस पर नियुक्ति आदेश आने की संभावनाएं बन रही हैं। कहना यह है कि अतिथि शिक्षक अगर इन पदों पर कार्य करते पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त किए जाने के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर महापंचायत में जो अनुबंध संबंधी आदेश जारी किए गए थे वह आदेश जारी न होने के कारण यहाँ पर 8,720 जो कि नए शिक्षक आने वाले हैं, नई भर्ती उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 से, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इतने पदों पर अगर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो वे रेड अलर्ट पर जा चुके हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक आने जा रहे हैं। कहना यह है कि यहाँ पर उच्च पद प्रभार चाहे प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षकों के लिए हो या माध्यमिक शिक्षकों से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए हो। हालांकि उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 में काफी बड़ी संख्या में प्रमोशन या उच्च पद प्रभार दिए जाने हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि वर्ग 1 में जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी में रेड अलर्ट लगातार बना हुआ है। साथ ही में माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी, जो प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक में उच्च पद प्रभार से आ रहे हैं, उनके लिए भी लगातार रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ मिसप्रिंट हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है। कहना यह है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक अब किन्हीं भी स्कूलों में नहीं रखे जाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि जहां एक तरफ पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी, तो दूसरी तरफ उच्च पद प्रभार से जितने भी अतिथि शिक्षक पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
तीसरी तरफ 30% से कम परीक्षा परिणाम, तो चौथी तरफ नई शिक्षक भर्ती से जो भी अतिथि शिक्षक हैं वे सभी प्रभावित होने जा रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बाहर होने के लिए रेड अलर्ट पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे संबंधित जो भी चीजें हैं पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण पर ही अंतिम निर्णय या अंतिम आदेश जारी होना बाकी है। बाकी 30% हो या उच्च पद प्रभार हो या नई शिक्षक भर्ती हो, इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। तो इतने स्थानों पर अतिथि शिक्षक पूरी तरह से रेड अलर्ट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण एक सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसके बाद यहां पर आदेश जारी होने के बाद पूरी स्थितियां स्पष्ट कर ली जाएंगी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक बाहर होने जा रहे हैं, जबकि महापंचायत आदेश जारी नहीं होते उस स्थिति में। हालांकि उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रियाएं हैं वह पूरी तरह से संभावनाएं बन रही हैं कि नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने के पहले ही पूर्ण कर ली जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। हालांकि वैकेंसियां भी अभी पोर्टल पर अपडेट की जानी है, क्योंकि यहाँ पर उच्च पद प्रभार हो या ट्रांसफर हो या फिर नई शिक्षक भर्ती हो, इन सभी से जितनी भी भर्तियां हो चुकी हैं तो पोर्टल अपडेट ना होने के कारण रिक्तियों में समस्याएं देखने को आ रही हैं, जिसके कारण अभी रिक्तियां अपडेट की जाएंगी। इसके बाद आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप सब एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।